Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of scope of e-business. Scope of e-business, we had discussed some point like business to business, business to customer, and customer to customer. In this lecture, we are going to continue the scope of e-business, and the topic is intra-b-commerce. Intra-b-commerce, the name of intra-b-commerce is clear for its name. That means this refers to transactions between both the parties. They are the part of only one firm. This is known as intra-b-commerce. Generally, there is supplier, firm, customer. They all are belonging to one firm. That's why this is known as intra-b-commerce. That means intra-b-commerce means फर्म में क्या है कि आपस में जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं दे कम्युनिकेट विद ईच अदर. दैट्स वाई दिस इज नोन एज इंट्रा बी कॉमर्स. इंट्रा बी कॉमर्स ने क्या किया कि हमारे वर्क को बड़ा इजियर, बड़ा सिंपल बना दिया है. इंट्रा बी कॉमर्स ने बड़ा इम्प्रूव किया है कम्युनिकेशन सिस्टम. अब जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे इम्प्रूव हुआ है. फॉर एग्जांपल एक फर्म क्या है कि फर्म प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या करना है, अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करना है. अकॉर्डिंग टू मार्केट रिसर्च उसको पता चला कि उसको अपने प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूव करना चाहिए. तो अब वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए. दैट मीन्स कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिले नहीं होगा. तो इंट्रा बी कॉमर्स ने काफ़ी चीज़ों को हमारा इम्प्रूव किया और इंट्रा बी कॉमर्स ने वर्क को बड़ा ईजियर, बड़ा सिंपल बना दिया. इंट्रा बी कॉमर्स की हेल्प से कोऑर्डिनेशन बना रहता है, प्रॉपर वे से कम्युनिकेट हो जाता है. यहाँ पर किसी भी तरह का कोई वर्क हमारा डिले नहीं होता है. इंट्रा बी कॉमर्स में हम क्या कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं. नहीं तो क्या होता था बेटा, जब हमारा इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस नहीं था, वर्क हमारा बड़ा डिले होता था. हर वर्क के लिए बड़ा लेंथी प्रोसीजर होता था. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने, ई बिजनेस ने हमारे वर्क को बिल्कुल सिंपल, बड़ा ईजियर बना दिया है. तो अब इंट्रा बी कॉमर्स में हमारा जो काम है वो बड़ा इजीली हो जाता है. जैसे हमें अपने एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट करना है, एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करना है, ये सारी चीज़ें भी हमारी इम्प्रूव हो गई हैं. आप लोगों ने देखा होगा जैसे एम्प्लॉय कहीं दूर है, अगर हमें उसका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करना है तो इलेक्ट्रॉनिकली हम with the use of internet we can recruit, we can select our employee, we can provide training with the help of electronic business. That means electronic business makes our work so much easier. Electronic intra b-commerce transactions may involve some points, like first point is interaction between two departments. It also improves the interaction between two departments. For example, in the firm there are number of departments like financial department, production department. They can communicate very easily with the help of electronically. That means they need not to go anywhere. ठीक है ना, उनको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे अपने ही प्लेस पे कम्युनिकेट कर सकते हैं बैठ के. प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस विद द यूज ऑफ with the help of internet we can place order, we can give instructions to customer, communicate of important information very easily with the help of e-business. Recruitment, selection and training of employees also improve with the use of e-business. Reporting by employee to their manager, जैसे अब हमें मैनेजर को अपने रिपोर्ट करना है तो with the help of email we can report to our manager, we giving the detail, we can give the detail of our work very easily. तो दैट मीन्स कि ई बिजनेस मेक्स अवर वर्क ईजियर, देयर इज़ अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. दैट मीन्स कि ई बिजनेस ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है. जो हमारा बड़ा लेंथी प्रोसीजर होता था, ई बिजनेस ने उन सारी चीज़ों को बड़ा सिंपल, बड़ा इजी बना दिया है. तो हम ई बिजनेस का डायग्राम देखेंगे. जैसे क्या है हमारे पास सप्लायर है S1, S2 और S3. यहाँ पर हमारे पास ये फर्म है और फर्म में हमारे पास नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है. और हमारे पास यहाँ पर कस्टमर्स भी हैं, C1, C2 और C3. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर हैं. अब ये हमारे नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं. अब जो हमारे सप्लायर और फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शन, जो कम्युनिकेट हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, B2B, क्योंकि ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है. अब यहाँ पे जो कस्टमर और इसके बीच में हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, B2
सी, तो दैट इज नॉन एज इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स में क्या है कि यहाँ पे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ एक, ये सब क्या है, ये सप्लायर भी एक ही फर्म से बिलोंग कर रहे हैं, फर्म्स भी, कस्टमर भी, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज इंट्रा बी कॉमर्स। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंट्रा बी कॉमर्स। नाउ ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। अब हमने जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था आप लोगों से मैंने, तो बिजनेस में मैंने बताया था कि बिजनेस इज वेरी वाइडर टर्म, बिजनेस हमारी बहुत वाइडर टर्म है, एंड कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, दैट मीन्स कॉमर्स इज द बैकबोन ऑफ ई बिजनेस, बैकबोन ऑफ बिजनेस। कॉमर्स बिजनेस में तो हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें प्रोडक्शन भी करना है, हमें कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी है, बहुत सारी चीज़ें ये हमारी बिजनेस में होती हैं। बट मैंने कहा कि कॉमर्स इज द बैकबोन ऑफ ई बिजनेस। कॉमर्स क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एडवर्टीजमेंट है, गुड्स को मूव करना, तो दैट मीन्स कि कॉमर्स के बिना बिजनेस कुछ भी नहीं है, नथिंग। बट बिजनेस इज वाइडर टर्म एंड कॉमर्स इज जस्ट द पार्ट ऑफ बिजनेस। सेम एज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ई बिजनेस इज ऑल्सो वाइडर टर्म एंड सिमिलरली ई कॉमर्स इज जस्ट द पार्ट ऑफ ई बिजनेस। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स कि अब हम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, तो दैट मीन्स अगर हम बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं तो ई जो हमारा जो कॉमर्स है, जो सर्विसेज है, वो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिकली है। जैसे हमें एडवर्टीजमेंट करना है तो विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स हम कर सकते हैं, हमें गुड्स को की प्रोडक्शन करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, मार्केट रिसर्च करना है, तो विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स हम इजीली कर सकते हैं। दैट मीन्स जैसे हमारा बिजनेस और कॉमर्स हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिकली भी सेम उसी तरह से है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या है, वाइडर टर्म है, एंड ई सिमिलरली ई कॉमर्स इज जस्ट द पार्ट ऑफ ई बिजनेस, एंड ई जो हमारा ई बिजनेस है वो ई कॉमर्स के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉमर्स इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। क्योंकि कॉमर्स क्या करता है, हमें कॉमर्स का काम क्या है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करना, और बिजनेस में अगर हमारे पास बैंकिंग सर्विसेज ना हो, ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस सर्विसेज ना हो, तो हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा वर्क हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है। नाउ अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं और इसके बेनिफिट ये हम पढ़ेंगे। इजी टू फर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ई बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है, किसी भी तरह का हमें हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्यों हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल बिजनेस करते हैं, हमें किसी चीज़ को, तो हमें उसके लिए बहुत बड़ा शोरूम चाहिए, गुड्स को डिस्प्ले करना है, हमें डिफरेंट टाइप के पर्सनस को भी, एम्प्लॉयज़ को भी अपॉइंट करना पड़ेगा। बट ई बिजनेस हम लोअर इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमें कोई डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा शोरूम नहीं बनाने की ज़रूरत है। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे और वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे और हम इजीली अपनी गुड्स को सेल परचेज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एज कंपैरिजन टू नॉर्मल बिजनेस, ई बिजनेस इज इजी टू फॉर्म एंड देयर इज लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें डिस्प्ले नहीं करना है, हमें शोरूम नहीं बनाना, इजीली हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, कन्वीनियंस। ई बिजनेस हमारा बड़ा कन्वीनियंस है, कन्वीनियंट है क्यों, क्योंकि हम अपने घरों में अपने होम पे बैठे अपना परचेजिंग कर सकते हैं, अपना सेलिंग कर सकते हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं। वी नीड नॉट टू गो एनीवेयर। तो हमारा मतलब बहुत ईजी, बहुत सिंपल, बहुत कन्वीनियंट है ई बिजनेस। स्पीड, ई बिजनेस जो है वो उसकी स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा है। विद द क्लिक ऑफ वन माउस वी कैन असेस मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। हम अपना प्रोडक्ट को भी इजीली परचेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली माउस क्लिक। हमें अगर सॉफ्टवेयर, सीडीज, गेम्स वगैरह ऑनलाइन परचेज करना है तो विद द वन क्लिक ऑफ माउस वी कैन परचेज एट वंस गेम्स, सॉफ्टवेयर, सीडीज, है ना। हम ऑनलाइन बुक्स परचेज करते हैं, ऑनलाइन सीडीज, ऑनलाइन डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हम परचेज करते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे जिसके लिए हमें 2-3 डेज का वेट करना पड़ता है, लेकिन अगर हमें सॉफ्टवेयर खरीदने हैं, हमें ऑनलाइन बुक्स खरीदनी है, इस तरह जो ऑनलाइन टिकट करना है, तो वो क्या होता है, हमने माउस क्लिक किया और हमारा एट वंस ये सारा काम हो जाता है। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा स्पीडली काम होता है विद द वन क्लिक ऑफ माउस। नेक्स्ट इज ग्लोबल रीच। ये बड़ा इजी पॉइंट है। हम जो हमारा ये बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, हम जहाँ पर भी इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ हो सकती है, हम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे प्लैनेट पे, हम पूरे वर्ल्ड में असेस कर सकते हैं। बस
हमें क्या चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अब हमारे पास क्या है कि जब हम मार्केट जाते हैं, हम एक दो प्लेस पे जाएंगे, हमें गुड्स को परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारा ऑनलाइन जो ई बिजनेस है उससे क्या बेनिफिट है, हम पूरी हर प्रोडक्ट को पूरी तरह से असेस कर सकते हैं, पूरी तरह से रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें लगेगा कि हमारे लिए सूटेबल है, हमारे लिए जिसकी कॉस्ट बेनिफिट हम पूरी तरह से उसको जज करते हैं, पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। दैट मीन्स वी कैन असेस ऑल ओवर द वर्ल्ड विद ओनली वन क्लिक। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है। यही आप किसी नॉर्मल शॉप के पास जाओगे, शॉपकीपर के पास, आपने उससे 10-20 प्रोडक्ट निकलवा लिए और नहीं लोगे तो वो इस तरह से रिएक्ट करेगा कि लगेगा कि हमने कौन सा गुनाह कर दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली आप ई बिजनेस के थ्रू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, और देखने के बाद अगर आप नहीं लोगे तो किसी तरह का कोई वो नहीं है। नहीं ऐसा होता नहीं कि हम मार्केट में गए, हमने प्रोडक्ट देख लिए, नहीं लिया तो खुद को ही ऑड लगता है, और शॉपकीपर तो ऐसे देखेगा जैसे लगता है कि पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया ना। तो बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वी कैन असेस, वी हैव मोर एंड मोर ऑप्शंस, और उसके बाद हमारे लिए जो बेस्ट होगा, जो सूटेबल होगा, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। कॉस्ट सेविंग। अब कॉस्ट सेविंग क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से हमारी कॉस्ट बहुत बचती है। कैसे बचती है, अब जब हमारा नॉर्मल बिजनेस होता है तो क्या होता है, गुड्स पहले किसके पास होती हैं, मैन्युफैक्चरर के पास, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से गुड्स कौन लेता है, होलसेलर। होलसेलर से गुड्स कौन लेगा, रिटेलर। रिटेलर से गुड्स कौन लेगा, कस्टमर। और रिटेलर भी अगर किसी भी पर्सन को अपॉइंट करता है अपना वर्क करने के लिए, शोरूम बनाएगा, तो वो उसके चार्जेस अलग। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से कस्टमर के पास आएगी। कितना लेंदी प्रोसीजर है, प्रोडक्ट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बट इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में ये जितने भी हमारे मिडल मैन है, ये मिडल मैन की ज़रूरत नहीं होती है। गुड्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करके गुड्स सेल की जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा सेव होती है। मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। ई बिजनेस ने क्या किया कि पेपरलेस बना दिया है। देखते हो आप लोग, जो रेड टेपिज्म है, ये सारी चीज़ें खत्म है। रेड टेपिज्म क्या होता है कि मोर एंड मोर पेपर वर्क, पेपर फॉर्मेलिटीज़, ये सारी चीज़ें हट गई हैं। इवन कि अब जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन है सब इंटरनेट के थ्रू होती हैं। आप देखते हो कि जो हमारा पैन कार्ड है, हर चीज़ के लिए अब सारे के सारे फॉर्म्स हमें क्या होते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। इवन कि इनकम टैक्स रिटर्न है, आप लोग अपना एडमिशन ऑनलाइन करा सकते हो। दैट मीन्स कि जो पेपरलेस सोसाइटी है, जो पेपर का यूज़ है, वो हमारा ई बिजनेस ने काफ़ी कम कर दिया है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई बिजनेस। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया है, एक्सप्लेन इंट्रा ई कॉमर्स, बड़ी इजीली कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस और ई कॉमर्स, और 5 बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।